महादेव मुझे को देना सहारा, महादेव मुझे को देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि विठल मुझे को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला एसपी आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं लेकर के आई हूँ हरि विठल का भक्त की कथा और एक महादेव का भक्त है उसका कथा। एक सोनार है और एक सेठ है, साहूकार है, उसकी कथा मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जो कि भागवत महापुराण में भी वर्णित है और शिव महापुराण में भी ये कथा वर्णित है। देखिए कैसे एक महान शिव भक्त है जो कि किसी मंदिर में नहीं जाता है, किसी देवता देवी को देखता भी नहीं है अपने महादेव के सिवा। और एक जो है सो विठल का भक्त है, हरि विठल का भक्त है, उसका चौथा पवन आ गया और उसको एक भी संतान नहीं है। अपने विठल से प्रार्थना किया कि हे विठल, मेरा तो चौथा पवन आ गया, मुझको कोई एक संतान दे दो कि मेरा जो है कि जीवन धन हो जाए और मेरे जाने के बाद मेरे कोई बारिश रहे, कोई संतान रहे, मेरे खानदान का कुल का नाम चलने के लिए मैं आपको एक कमरधनी चढ़ाऊंगा। इस तरह से विठल से अपना प्रार्थना की। विठल ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उसको चौथा पवन में सेठ था, साहूकार था, सो एक लड़का होता है उसको विठल नाथ की दया से। और इधर जो सोनार सेठ जो था, उस सोनार सो किसी भी मंदिर में नहीं जाता था और किसी को नहीं देखता था। दोस्तों, ये कथा मैं लेकर के आई हूँ शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण दोनों में वर्णित कथा है। दोस्तों, ये मेरा जो कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि मेरा वीडियो से जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। शुरू से लास्ट तक इस कथा को देखेंगे दोस्तों, क्योंकि कथा को बीच में नहीं सुनना चाहिए। महान कथा है, देख करके जो मेरे भक्त हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, समझ जाएंगे कि विठल क्या है और महादेव क्या है, विठल का भक्त क्या है और महादेव का भक्त क्या है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए मैं कथा को शुरू कर रही हूँ। जो सेठ था वो महान विठल का भक्त था और इधर सोनार था सो महान महादेव का भक्त था। महादेव की दया से सोनार का जो सोनारी था सो बहुत आगे तक बढ़ चुका था। उसका हाथ इतना बैठा था कि उसको एक क्षण का फुर्सत नहीं होता था। सब कोई उसी के पास आता था सोना बनवाने के लिए। नामी गिनामी सोनार था। इधर सेठ था तो सेठ तो था ही। उसके चौथे पवन में एक संतान होती है। विठलनाथ से प्रार्थना किया कि हे विठलनाथ, महान विठल का भक्त था, कि हमको एक कोई पुत्र या पुत्री दे दो, क्योंकि मेरा कुल का नाम चले। अब मेरा चौथा पवन आ गया है, मैं तुमको चढ़ाऊंगा कमर का कमरधनी, बहुत सुंदर से बनवा के तुमको चढ़ाऊंगा, तो मुझे एक संतान दे दे विठल। इस तरह से विठल से मांगा और विठलनाथ ने पूर्ण किया। उसका संतान आया सेठ के घर में। एक दिन सेठ सोचा कि बहुत दिन हो गया, अब विठलनाथ का हमको कमरधनी पहनाना चाहिए, क्योंकि विठलनाथ मुझे संतान दे दिया, पुत्र दे दिया, तो उनको मैं कमरधनी जो गच्छा था उसको पहना देना चाहिए। आया सोनार के पास कि जो महान भक्त था शिव का, उससे बोला कि तुम मेरे विठल के लिए कमरधनी बना दो, इतना सुंदर से कमरधनी बनाओ कि उस तरह से कहीं भी कमरधनी ना हो, हीरा मोती से जड़ा करके तुम मेरे विठल के लिए कमरधनी बनाओ। सोनार बोला कि मैं विठलनाथ के मंदिर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं महादेव के मंदिर के सिवा, महादेव के सिवा किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ। सेठ जी बोले कि ठीक है, तुम नहीं जाना विठल के मंदिर में, मैं नापी करके ला दूंगा, तुम कमरधनी को बनवा देना।
सोनार बोला कि नहीं, बिना नापी का कैसे कमरधनी बनेगा, आप किसी दूसरे सोनार के यहाँ जाइए और उससे कहिए और उससे कमरधनी बनवाइए। सेठ बोला कि तुमको जितना अच्छा से बनाने आता है उस तरह किसी को बनाने नहीं आता है, कि उस पर, क्योंकि उस पर महादेव का दया था। उसका देश विदेश में हर जगह नाम था सोनारी का। नहीं माना विठल का जो भक्त था सेठ, सो बहुत जिद किया कि नहीं, तुम ही को मेरे विठल के लिए कमरधनी बनाना होगा। सोनार ने शुरू किया कमरधनी बनाना। सेठ जी जो थे से अपने से जाके हरि विठल का कमर का नापी लेकर के आए और उस तरह से सोनार को दिए। सोनार ने जो कमरधनी सासु बनाना शुरू किया, बना करके दिया। सेठ जी ले जा करके हरि विठल के कमर में पहनाने लगे। जो कमरधनी था सो बहुत ही सुंदर था, लेकिन जो विठल का कमर से चूने लगा बहुत बड़ा हो गया था। फिर सेठ जी लेकर के आए सोनार के पास, बोले कि तुमने नापी दिया था ना, तुम फिर इतना बड़ा बना दिया कि मेरे विठल के कमर से एक कमरधनी चू रहा है, गिर जा रहा है। सोनार बोला कि मैं पहले ही न बोला था कि बिना नापी किए हुए नहीं बनेगा, आप दूसरे सोनार के पास चले जाइए, लेकिन आप माने नहीं। सेठ जी बोले कि ठीक है, इसको तुम ना 3 इंची काट दो और उसके बाद छोटा कर दो, तो मेरे विठल को हो जाएगा, कमर में आ जाएगा कमरधनी। सोनार फिर इस बार उस कमरधनी को छोटा किया, ले जा कर के फिर जो सेठ जी थे सो अपने विठल को पहनाए कमरधनी को। इस बार जो कमरधनी था सो काफ़ी छोटा हो चुका था, कमरधनी नहीं आ रहा था विठल के कमर में। सेठ जी परेशान हो गए कि और इधर फिर लेकर के आए सोनार के पास, बोले कि तुम चलो मेरे विठल का कमर का नापी ले लो। सोनार बोला कि मैं नहीं जा सकता, मैं महादेव के सिवा किसी को देखता ही नहीं हूँ, मैं विठल के मंदिर में कैसे जाऊँगा, मैं तो महादेव का भक्त हूँ। इस तरह से कहने लगा। सोनार बोला कि अरे भाई तुम चलो, अपने आँख पर पट्टी लगा लो, मेरे विठल को नहीं देखना, लेकिन कमरधनी का नापी से बना दो, क्योंकि मेरे विठल को कभी जो कमरधनी है सो बड़ा हो जा रहा है और कभी छोटा हो जा रहा है। गया सोनार, आँख पर पट्टी बांध लिया और विठल का कमर को नापी लेने लगा। जैसे ही विठल का कमर का हाथ रखा नापी लेने के लिए, तभी उसको हाथ में त्रिशूल आ गया। और उसके बाद त्रिशूल आने के बाद फिर से सोचा कि मेरा कोई भ्रम होगा। उसके बाद उसके हाथ में डमरू आ गया। फिर सेठ पर गुस्सा किया, बोला कि आप किसके मंदिर में ले आए हैं, हमसे आप छल किए हैं, आप तो ले आए हैं मेरे महादेव का मंदिर में और कह रहे हैं कि विठल का मंदिर है। सेठ बोला कि नहीं, ये तो विठलनाथ का मंदिर है, महादेव का मंदिर हो ही नहीं सकता, ये मेरे विठलनाथ का मंदिर है, इन्हीं से मैंने कमरधनी के लिए गछा था, सो तुमको कमरधनी बनाने के लिए बोला है, तुम कमरधनी मेरे विठल के लिए बना दो जल्दी से, मैं अपने विठल को पहनाऊंगा। फिर उसी तरह से सोचा कि मेरा भ्रम होगा। सोनार फिर काम करने लगा, कमरधनी का नापी लेने लगा। उसके हाथ में नाग आ गया। उस समय उसके हाथ में जब नाग आया तो वो अपना पट्टी खोल दिया, आँख से पट्टी खोला, बोला कि हे सेठ जी, आप मुझसे बहुत छल किए हैं, ये महादेव का मंदिर है, महादेव हैं और आप कह रहे हैं कि विठल हैं, इनका कमर का नापी लो। सही में देख रहा है कि वहाँ पर महादेव डमरू त्रिशूल लिए हुए हाथ पर खड़े हैं, इधर विठलनाथ भी खड़े हैं, इधर महादेव भी हैं। और जब ही देखा सेठ ने, जो इसके सामने तो महादेव साक्षात प्रकट हो गए और मेरे विठल भी प्रकट हो गए। सोनार के पैर पर गिर पड़े और सोनार जो था सो महादेव के पैर पर गिरा, विठल के पैर पर गिरा। बोला कि हे प्रभु, आपका लीला का अंत नहीं है, आपको कोई नहीं जान सकता है। उस तरह से अपने विठल का कमर का नापी लिया और जो सो अपने माथे पर महादेव को बैठा लिए। देश में, अपने इंडिया में वहीं एक जगह है विठलनाथ का मंदिर, जहाँ की विठलनाथ अपने महादेव को अपने माथे पर रखे हुए हैं, वहीं एक जगह है। उसी समय से महादेव को अपने विठलनाथ माथे पर ले लिए,
कि हे प्रभु, आपका जो भक्त है सो मुझे बहुत प्रिय है, और अपने दर्शन लेने के लिए ही, उससे को देखने के लिए ही मैं बार बार एक कमरधनी को छोटा कभी बड़ा कर दे रहा था। तो इस तरह से करके आपका मैंने भक्त को दर्शन किया, मैं धन्य हो गया। इधर सेठ जो था सो बोला कि मैं तो इतना दिन से विट्ठल का भक्ति किया, लेकिन कभी विट्ठल का दर्शन हुआ ही नहीं। तुम्हारे चलते जो है सो मुझे विट्ठल का भी दर्शन हुआ एक साथ, और महादेव का दर्शन हुआ, मैं भी धन्य हो गया। इस तरह से उस सेठ को भी दर्शन हुआ सोनार के चलते, सोनार को तो दर्शन हुआ ही, और विट्ठलनाथ उसी समय उसी क्षण अपने महादेव को माथा पर रख लिए। तो दोस्तों, एक कथा जो है सो शिव महापुराण, भागवत महापुराण का कथा है। हम लोग तो पूजा करते हैं भगवान महादेव का और विट्ठल का, हरि का, तो हम लोग सोचते हैं कि महादेव का भक्त है, विट्ठल का भक्त है, हरि का भक्त है, कृष्ण का भक्त है। नहीं, सब लोग वास्तव में एक ही है। अलग अलग कार्य करने के लिए अपन अलग अलग अवतार में हर जगह अपना अलग अलग कार्य किया है। इसीलिए कोई न विट्ठल का भक्त होता है, न कोई महादेव का भक्त होता है, क्योंकि जो महादेव का भक्त होता है, शिव महापुराण में विष्णु भगवान अपने मुख से बोले हैं, वो विष्णु को, हरि को बहुत प्रिय होता है, और जो विष्णु का भक्त होता है सो महादेव को बहुत प्रिय होता है। तो आज से आप लोग ये जान लेंगे कि वहीं विट्ठल है, वहीं हरि है, वहीं महादेव है, वहीं शिव है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान, श्री महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलते हुए अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मस्त रहिए। नमः पार्वती।